नमस्कार दोस्तों, एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, यस बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिकन बाजार के साथ। बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। शुरुआत थोड़ी सी गैप अप देखने को मिली, फिर वापस जो प्रीवियस क्लोज था उसके नीचे चला गया एंड थोड़ी सी अभी वापस रिकवरी देखने को मिल रही है। अमेरिकन बाजार की बात करें, यस आने वाले जो नेक्स्ट 2 दिन, कल के दिन आप सभी लोगों को पता है 9 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट बैठक है बाइडन की व्हाइट हाउस में लॉ मेकर के साथ कि डेप्ट सीलिंग यहाँ पे बढ़ाना है कि नहीं। वैसे तो बढ़ाई जाएगी, आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बताया जा चुका हूँ, बट फिर भी बाजार इस चीज़ के ऊपर अच्छा खासा फोकस रहेगा। एंड उसके नेक्स्ट दिन अगर हम लोग बात करें, महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। देन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मैरिको। यस, मैरिको की अगर हम लोग बात करें तो ये मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही स्लो चलती है कंपनी। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मैरिको एंड डाबर, इसको हमेशा मैं एक साथ कवर यहाँ पे करता था। आज के दिन अच्छी तेज़ी देखने को मिली। कंपनी के नंबर्स देखकर मार्केट को अच्छा लगा यहाँ पे। मैरिको की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही स्लो चलता है। आप चेक कर सकते हो 5 साल में, मतलब इनका टारगेट यही होता है कि 5 साल में पैसा 100% हो जाना चाहिए, डबल होना चाहिए। थोड़ा सा हम कह सकते हैं अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। 5 साल में 71% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मैरिको की बात करें, इनकी सबसे बड़ी पहचान किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यस पैराशूट ऑयल। पैराशूट ऑयल की अगर हम लोग बात करें, इसमें ये मार्केट लीडर है। आप सब लोगों को पता है 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर इनके पास है इंडिया की बात करें तो। एंड बांग्लादेश में 80% से भी ज़्यादा, राइट। इतना जब मार्केट शेयर बढ़ जाता है, आप लोगों को पता है कि कंपनी की ग्रोथ मतलब और ज़्यादा कितना मार्केट शेयर वो गेन करेंगे। ठीक है, इनको अपने ही मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। कंपनी बुरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 1000-2000% के रिटर्न्स मिल जाए, तो फिर आपको किसी और छोटे कंपनीज़ में जाना पड़ेगा। इन कंपनीज़ में आप लोगों को एक मतलब 5 साल में डबल, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, उस हिसाब से आप इनको उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। रिटर्न्स आपके बन जाएंगे, लेफ्ट टू राइट ये कंपनियां ऊपर ही जाएंगी। डाबर की बात करें, मैरिको की बात करें, बट बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएशन की बात करें, छोटे समय में बड़ा रिटर्न पाने के लिए, तो फिर ये कंपनी आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे SRF लिमिटेड, हमारा एकदम ज़बरदस्त मल्टीबैगर वाला स्टॉक, राइट। आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हो, इसी दाम पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ फ़र्क उतना ही है दोस्तों कि तभी जो वीडियो बनाया था मैंने, तभी 7,000 करोड़ का मार्केट कैप था एंड आज 75,000 करोड़ का मार्केट कैप। एकदम खतरनाक रिटर्न्स यहाँ पे हमारे बन चुके हैं, राइट। स्टॉक लगभग 12,000 पे गया था, उसके बाद बोनस स्प्लिट आया था, इसीलिए कंपनी वापस इस लेवल पे देखने को मिल रही है। एनीवेज, कल के दिन इस कंपनी के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एकदम ज़बरदस्त कंपनी, अलग अलग सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। नो डाउट केमिकल इनका मेजर बिजनेस है, प्लस उसी के साथ साथ पैकेजिंग फिल्म्स की अगर हम लोग बात करें, राइट, वहाँ पर भी कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। देख लेते हैं इनके नंबर कैसे आएंगे कल के दिन के हिसाब से, बट कंपनी एकदम सुंदर कंपनी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो DGCA की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो उन्होंने ये तो ऐसे ही होने ही वाला था कि गो फर्स्ट को यहाँ पे बोल दिया कि आप अभी फ़िलहाल टिकट नहीं बेच सकते, आप इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। पहले ही उन्होंने कहा था कि 2 दिन के लिए उन्होंने खुद अपना ऑपरेशन रोका था। अभी खुद DGCA की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। ऑब्वियसली अभी गो फर्स्ट के फ्लाइट्स आप लोगों को उड़ते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। इसका अर्थ क्या है कि अगर जिनको फ्लाइट से जाना था किधर, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा, बट अभी एक एयरलाइन और कम हो गई फिलहाल, जब तक मतलब सरकार के ऑर्डर नहीं आती है तब तक। तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? ऑब्वियसली इनके कॉम्पिटिटर इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो के फ्लाइट्स लेने पड़ेंगे, या फिर स्पाइस जेट के फ्लाइट लेने पड़ेंगे, या फिर बहुत सारे अनलिस्टेड प्लेयर भी है। आप एयर इंडिया के साथ जा सकते हो, विस्तारा, अभी ये तो सब एयर इंडिया के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसे मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। हम लोग शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें तो इंडिगो ये एक ही कंपनी ऐसी एयरलाइन की जिसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। स्पाइस जेट की बात करें तो इनकी भी हालत इतनी कुछ खास नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। ये एक पॉइंट हम लोग को ज़रूर पता होना चाहिए। देन बात करेंगे बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये भी कमाल की कंपनीज है। इनका पैटर्न कैसा है? वही है वो जो हमेशा कहता हूँ ना, SMKC चार्ट पैटर्न, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, राइट। तेज़ी देखकर आपको पता ही है बहुत सारे लोगों के शेयर्स अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं RVNL के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बारिश हो जाएगी, बहुत सारे वीडियोस 1000 जाएगा कि 2000 जाएगा, इसका डिस्कशन स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड इसके चलते अगर कोई टॉप पे खरीदेगा, अगेन कह रहा हूँ गलत बात नहीं, बट उसका खरीदने का अप्रोच ही गलत है। अप्रोच क्या है कि उसको तुरंत रिटर्न चाहिए। ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। वरना बालाजी अमेंस की भी बात करें तो ये भी कंपनी यहाँ पे फिलहाल जो आपको गिरावट नज़र आ रही है ना, ये
उससे भी पहले ज़्यादा ये कंपनी 60-70% टूट चुकी है, राइट। तो गिरावट इज इक्वल टू एग्जिट अगर करने बैठ गए तो हर वक्त एग्जिट ही करना पड़ेगा। सो बालाजी अमाइंस है कैसी कंपनी? कंपनी तो एकदम ज़बरदस्त कंपनी। मैंने इसके पहले भी आपको क्या बताया था कि आप लिस्ट जाके चेक कर लेना, फोर्ब्स जो रहता है उसमें भी ये कंपनी का नाम हम लोग को देखने को मिला था, राइट। ये बदलता रहता है बट कंपनी बहुत ही कमाल की है, राइट। मतलब बताने का मकसद क्या है कि लॉस में बेचने वाली कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, आरती इंडस्ट्रीज। तो आरती इंडस्ट्री की बात करें, आज के दिन नंबर्स देखने को मिले हैं। नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट मैं अगर अपनी खुद की बात रखूँ आपके सामने तो इतना मज़ा नहीं आया। हाँ, मतलब ये पर्सनली मैं कहना चाहूँगा, मतलब ठीक है कंपनी का ईपीएस नेट प्रॉफिट अच्छा नज़र आ रहा है, बट फिर भी जो नंबर में थोड़े से एक्सपेक्ट कर रहा था वो ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उस हिसाब से नंबर तो मुझे तो मेरे हिसाब से नज़र यहाँ पे नहीं आए हैं, राइट। तो इसका रिएक्शन कल बाजार में कैसे रहेगा ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे ज़रूर होगा। अब ये सिर्फ केमिकल वाला कॉम्पोनेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको पता है फार्मा वाला कॉम्पोनेंट्स इनका अलग होके अलग से लिस्ट हो चुका है, तो उसके नंबर्स हम लोगों को आने वाले समय में अलग से देखने को मिल जाएंगे। देन बात करेंगे इन्फोसिस। सर इन्फोसिस में मैं क्या करूं, मैं तो फंस चुका हूं। दोस्तों इन्फोसिस जैसे शेयर में आप फंसते नहीं हो, यहाँ पे मैं अगेन कहना चाहूँगा, हर एक शेयर कभी ना कभी आपके बाइंग प्राइस के नीचे आ ही जाएगा, राइट। उसके बाद ही असली मतलब काम शुरू हो जाता है। काम शुरू हो जाता है मतलब कि उसको होल्ड करने का। अभी कुछ लोग मजबूरी में होल्ड कर लेते हैं, तो मजबूरी में होल्ड करोगे तो लंबी पारी नहीं खेल पाओगे, क्योंकि एक समय में थोड़ा बहुत भी आपको रिटर्न्स बन जाएंगे, 10-20% आप निकल जाओगे। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको कंपनी की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। एंड इन्फोसिस एकदम कमाल की कंपनी है, एकदम ज़बरदस्त कंपनी है, राइट। इन्फोसिस में अगर कोई ये बोल देता है कि मैं फंस गया हूँ या फिर मैं लॉस में निकाल दूँ, तो मैं बुरा मत मानना, बट कहना चाहूँगा कि मार्केट उनके लिए नहीं है करके, ठीक है। सो इन्फोसिस बहुत ही सुंदर कंपनी है। टीसीएस, इन्फोसिस, ये हमेशा चक्र चलता रहता है दोस्तों, याद रखिए। आज जो आपको ऑटो ऊपर देखने को मिल रहा है, 2018 में यही ऑटो नीचे था, ठीक है। तो ये घूमता रहता है। एक टाइम पे आईटी ऊपर था तो आईटी नीचे आ गया, कुछ ना कुछ तो बहाना मिल जाता है दोस्तों। अभी फार्मा, अभी बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं ना, फार्मा, कोविड हुआ था, फार्मा 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 इतना ज़बरदस्त कंपनी, ज़बरदस्त कमा लिया, अभी फार्मा भी नीचे आ गया। तो ये चलता रहता है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। ये कोर सेक्टर से याद रखिए, ये कभी ख़त्म नहीं होते, इनके बिना दुनिया नहीं चलती है, ठीक है। इनके स्वरूप बदल सकते हैं बट पैटर्न मतलब रहेगा तो रहेगा। ये सेक्टर की बात करें तो ये कंपनियाँ अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दैन बात करेंगे जोमेटो, स्विगी। सो जोमेटो की अगर हम लोग बात करें तो कंपटीशन इनके लिए यहाँ पे लगातार बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है एंड बढ़ते ही जा रहा है, राइट। मतलब क्या हो रहा है, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ओएनडीसी के बारे में आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो ज़रूर इसके बारे में जानने की कोशिश यहाँ पे कीजिए। सो एक गवर्नमेंट बैक है, आप चाहो तो सरकारी कंपनी, चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। सो अभी स्विगी एंड जोमेटो को ज़बरदस्त टक्कर यहाँ पे रहने वाली। इनकी डियोपॉली हम लोग को देखने को मिलती थी, किस चीज़ के चलते? फूड डिलीवरी के चलते। सो अभी ओएनडीसी के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपना फूड मंगवा सकते हो जिस रेस्टोरेंट से चाहे उस रेस्टोरेंट से, एंड प्लस वहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 से 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, राइट। सो ज़रूर बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी यहाँ पे ट्राई करते हुए देखने को मिले। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस खराब आ रहा है। डेफिनेटली अगर आपने ट्राई किया होगा तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में चाहो तो शेयर कर सकते हो। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ओएनडीसी अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है, गवर्नमेंट बैक है, तो स्विगी एंड जोमेटो को बहुत ज़्यादा तकलीफें यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट से मोटा कमीशन चार्ज करते हैं। सो वो कमीशन उनको ओएनडीसी के थ्रू अगर वो डील करते हैं तो उनको कोई कमीशन देना नहीं पड़ता है। तो इसलिए रेस्टोरेंट के लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है एंड कस्टमर को तो क्या 30 से 80% का डिस्काउंट तो वैसे भी मिल रहा है। तो विन विन सिचुएशन है हर किसी के लिए। एंड अगर ओएनडीसी वाकई में अच्छा काम करना शुरू कर देगा तो जोमेटो, स्विगी की बैंड यहाँ पे बच सकती है। मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी ऑटोमेटिकली अपने चार्जेस कम करने भी यहाँ पे पड़ सकते हैं। सो ज़रूर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो अगर आपने इसका इस्तेमाल किया होगा तो। नेक्स्ट, आईआरसीटीसी। सर आईआरसीटीसी में क्या कोई फ्रॉड हुआ है, ये बहुत सारे लोगों के आज के दिन का सवाल था कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉड मतलब देखिए, फ्रॉड के अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक बट चल जाएगा। जैसे कि चोरी, 10 रुपये की भी मतलब अगर आप नोट चोरी करते हो तो उसको भी चोरी बोलते हैं। एंड 10,000 करोड़ लेकर भी अगर आप विदेश भाग जाते हो उसको भी चोरी बोलते हैं। बट थोड़ा सा मतलब सेंस होना चाहिए कि आप 10,000 करोड़ को 10 रुपये के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ऑल्दो वो चोरी ही होती है फिर भी, राइट। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आईआरसीटीसी में चल क्या रहा है, तो ये एक कंप्लेंट बहुत पुराने समय से, आप यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। तो अभी इसको बहुत, ये मुद्दे को बहुत ज़्यादा रेस किया जा रहा है कि आप आईआरसीटीसी में जो कैटरिंग सर्विसेज होती है ना, फूड आप ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे देखा गया जो एमआरपी रहती है उससे ज़्यादा चार्ज किया जाता है करके, राइट। तो इसके चलते अभी बहुत सारे कंप्लेंट्स यहाँ पे फाइल किए जा रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल चलिए, अगर आप एक बिरयानी मंगा लेते हैं, वेज बिरयानी, अभी एमआरपी अगर मान लीजिए कि कितना रहेगा, 70 रहेगा फॉर एग्जांपल, तो जो
फूड वेंडर्स आ जाते हैं, वो वहाँ पे बिरयानी लेकर आ जाते हैं, वो आपको बता देते कि 85 रुपीज़ की है या फिर 90 रुपीज़ की है, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती है। एंड कुछ लोग होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो बिल मांगते हैं कि आप हमें बिल दो करके। सो जब बिल आता है तो देखा होता है कि उसमें 70 लिखा है करके। तो ऐसी चीज़ें बहुत बार होती है। अगर आपके साथ भी हुई है तो आप ज़रूर चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड सेकेंड, अगर आप रेलवे से किधर दूर जा रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप अपना खाना ऑर्डर कर रहे हो तो ज़रूर बिल ले लेना, क्योंकि उसमें जो भी प्राइस लिखी होती है वही आपको चार्ज करनी होती है। वरना देखा गया तो अभी मान लीजिए कोई किसी चीज़ की MRP 90 है तो सामने वाले आके आपको बोल देगा 110 करके, और बहुत सारे लोग दे भी देते हैं, राइट। तो ऐसा मत करना। हर चीज़ का अगर आप बिल मांगोगे तो सामने वाले को देना पड़ता है, कंपलसरी है। टिकट में सारी चीज़ें लिखी हुई भी होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट मतलब आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। अभी इसका मतलब ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, ठीक है, तो क्या इसको IRCTC में कोई नुकसान होगा? अगर इस सिस्टम को अगर अच्छी तरीके से सुधारा गया ना तो IRCTC के शेयर को ही फ़ायदा होने वाला है, राइट। क्योंकि अगर देखा गया तो अल्टीमेटली जो चीज़ें MRP में होती है दोस्तों, उसी का रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। जो भी अगर कंपनी के जो मतलब ऑडिट फर्म होगी, जो भी चीज़ें चेक करेगी, वो क्या करेगी, MRP के हिसाब से जो चीज़ों को चेक करेगी, राइट। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो IRCTC शेयर के लिए कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो। एंड अगर ये सिस्टम सुधारा गया एंड अगर लोग यहाँ पे बिलिंग लेने स्टार्ट कर दिया, MRP के ऊपर ही चीज़ों को लेना स्टार्ट करेंगे तो और भी इनका वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डरने की एंड पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरी स्टॉक की बात करेंगे, पिडिलाइट इंडस्ट्री। नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। ये तो स्टॉक आपको पता ही है, 5 साल में सेम पैसे को डबल करना है, उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया कंपनी है। नंबर्स की बात करें, ठीक है, नंबर्स देखने को मिले, आपने भी पढ़ा ही होगा, ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउनफॉल नजर आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक ही है। 5 साल में फिर भी अगर हम लोग देखें तो कितना रिटर्न है, 122% के रिटर्न। तो उस हिसाब से इस कंपनी का परफॉर्मेंस चलता रहता है। हाँ, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड भी रहता है, हम लोग ना नहीं बोल सकते, 100 के पी मल्टीपल्स पे चलता है। बट एनीवेज, कंपनी के नंबर का रिएक्शन कैसे रहेगा कल बाजार में यहाँ पे पता चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक की तरह ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।